चैप्टर 2 अध्याय 2 क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी कक्षा को सावधानीपूर्वक देखिए। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो कि वास्तविक रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने वाले छोटे योग्य ग्लोब और ग्लोब जैसे हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ला सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इस प्रकार घुमाई जाएगी फालतू चीज़ें। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी बिंदु की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं के रेखाओं समझेंगे। आप देखेंगे सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर व दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। याद रखना चाहिए कि दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जो कि अपने अक्ष की ओर चारों घूमती, ये काल्पनिक है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुववृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर काल्पनिक रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। समांतर इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेना यार क्या अलग अलग बताया, फैक्ट कुछ बता रखे हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी दिशा, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। पहला उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर, फिर दूसरा दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण, फिर तीसरा विषुववृत्त के 60 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, फिर चौथा विषुववृत्त के 66 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इसे सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त में दक्षिणी वृत्त पर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज रूप से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियों को आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित तो टोंगा एवं हिंद सागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अलग अक्षांश 20 डिग्री पर दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना आवश्यक है कि वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाले संदर्भ में किस ओर हैं। फिर इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को दर्शाने के लिए दूरी को देशांतर में मापा जाता है।
प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी अक्षांश यमोत्तर आपस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अक्षांश समांतर रेखाओं से बनी सभी देशांतर यमोत्तर के लंबाई के समान हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। तथा सभी देशों में निश्चय किया है कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, गुजरने वाली यमोत्तर को पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू की जाएगी। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर यमोत्तर के द्वारा बनने गिण को देखो। अगर आपको किसी स्थान पर अक्षांश और देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम धुबरी 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह बिंदु धुबरी पर स्थित होगी। इसका समझने के लिए कागज़ पर ये फालतू चीज़ दे रखी है, कोई काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर की सबसे छोटी और सूर्यास्त की सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित यमुनोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर को गणना के लिए निम्नलिखित विधि से की जाती है। लगभग पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री और एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच से दोपहर में के 12 बजते हैं। तो जब ग्रीनविच से 12 डिग्री पूर्व में समय होगा तो 15:60 मिनट तथा ग्रीनविच से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होगी। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे और उस समय 150 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय की घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतर यमोत्तर पर भी सभी स्थानों पर स्थानीय समय होगा। हम मानक क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका, असम में डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। यह यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है।
ऐसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। मृत्यु आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत में समय अनुसार शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर था। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82°30 से पूर्व स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों के स्थानांतरित विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण से वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 को अपनाया गया। पृथ्वी को एक छोटे एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को एक बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।